गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले 3 महीनों में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, यानी कि जो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं, प्लस ऑब्स्टिकल्स क्या रहने वाले हैं, ये भी आज की रीडिंग में हम देखेंगे। सो दैट जब हमें पहले से पता होगा कि ये ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं, इनकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे हाथ से जा सकती हैं, तो उनके लिए हम पहले से ही तैयारी रखेंगे, उनके लिए काम करेंगे, सो दैट वो ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएँ या फिर आ ही नहीं सके। ओके, सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने अभी रखती हूँ और पिक ग्रुप रीडिंग भी है, तो ग्रुप्स जो हैं वो आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर हैं। आप स्क्रीन पर उनको देख पाओगे और उसी आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। अब टाइम स्टैम्प पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको इनिशियल्स दिख जाएंगे, आपके ग्रुप्स दिख जाएंगे। सो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स रखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। पहला जो कार्ड आया है वो है द फूल का, ये आपका पहला ऑप्शन है। ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे कार्ड्स, सो आप चिंता नहीं करें। बहुत से लोगों को थोड़ा इस बात को लेकर चिंता होती है कि कार्ड्स अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, हम चूज़ कैसे करें। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, सो डोंट वरी। दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया है वो है द मैजिशियन, और तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। तीसरा कार्ड है जस्टिस। सो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको रीडिंग देखना है। आप अभी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से कुछ देर आप इन पर मेडिटेट करें, और जिस कार्ड की एनर्जी आपको बहुत इंटेंस लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इसके ज़रिए ही मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो उसी की रीडिंग आपने देखनी है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा चूज़ किया जाए, इससे भी लग रहा है कि जवाब मिलेंगे, इससे भी लग रहा है जवाब मिलेंगे, तो आप दोनों का रीडिंग देख सकते हो, बल्कि तीनों का रीडिंग देख सकते हो। तो जो आपसे रेजोनेट हो उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। हाँ, एक सवाल और लोग करते हैं, वो ये कि हमने जो ऑप्शन चूज़ किया वहाँ से रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं करी, तो अब हम क्या करें। तो आप दूसरे पाइल का रीडिंग देख सकते हो। जो आपने चूज़ किया अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप दूसरा भी देख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती। ओके, तो दूसरा तीसरा देख लेना है। जो लोग ये करते हैं वो लोग कई बार मुझे बताते हैं कि दी हमने पहला ऑप्शन चूज़ किया, वो रेजोनेट नहीं किया, देन थर्ड वाला चूज़ किया, वो पूरी तरीके से रीडिंग हमारे लिए ही थी। ऐसा हो जाता है। आप कमेंट भी पढ़ा करो, वहाँ लिखते हैं लोग, तो आप ये कर सकते हो। ओके, अभी स्क्रीन आपको ये कार्ड्स वापस से दिख जाएंगे, सो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। सो गाइस, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने इसको देखना है। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर आपको मेल आईडी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए या पिरामिड चाहिए आपके घर में रखने के लिए, सो दैट जो निगेटिविटी है वो चली जाए एंड आपके जीवन में अबंडेंस आए, सो उसकी सारी डिटेल एंड क्रिस्टल्स एंड पिरामिड एंड स्फेयर्स, वो सब कुछ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझसे एनर्जाइज करवा सकते हैं, वैसे आपको मिल जाएगा। और अगर आप खुद कर लेते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है कि आपको अगर एनर्जाइज नहीं लेना है तो आप वैसे भी ले सकते हो। बट हाँ, जो भी क्रिस्टल्स आप यहाँ से लेते हो, जो भी आइटम्स आप यहाँ से लेते हो, आपको साथ में 2 कार्ड्स मिलते हैं। एक में अफर्मेशंस रहते हैं फॉर योर 7 चक्रास, एंड दूसरे कार्ड में नियम रहते हैं कि क्रिस्टल को आपने कैसे, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो वो कार्ड्स आप लोग संभाल कर रखें, क्योंकि कई लोगों के मेल्स आते हैं, वो पूछते हैं कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है, इसको कैसे अपने पास रखना है। तो जब मैं उनसे सवाल करती हूँ कि आपको इन क्रिस्टल्स के साथ में 2 कार्ड्स मिले होंगे, वो कहाँ हैं, तो वो फेंक चुके होते हैं। मतलब उनको लगता है कि ऐसे ही कोई कार्ड है, मतलब पैकेट आया ना तो उसके साथ में रिसीट वगैरह कुछ होगा,
तो वो जो ऊपर का कवर होता है उसको हटाते हैं, उसके साथ वो भी फेंक देते हैं। तो वापस से मुझे उनको मेल करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें हैं, आप ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो करिए। तो जब आपके पास पार्सल जाएगा ना, प्लीज़ वो ध्यान से देखें वो कार्ड्स, उनमें सारे नियम लिखे हुए हैं, वो सारे ही आपको फॉलो करना होता है। और जो अफर्मेशंस हैं वो भी आपको बोलने होते हैं, सो दैट आप अलाइंड रह सकें आपके क्रिस्टल के साथ। ओके वो आपके 7 चक्रास के लिए होते हैं कि 7 चक्रास जो हैं आपके वो बैलेंस्ड रहें। आप सुबह शाम अगर उसको चैंट करते हो तो आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। और आप कुछ भी देन मैनिफेस्ट करोगे क्रिस्टल्स के साथ में, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। तो उन दोनों कार्ड्स को नहीं फेंकना है किसी भी कीमत पर नहीं, बहुत वैल्यूएबल हैं वो आपके लिए। ओके ऑलराइट गाइस, सो रीडिंग हम शुरू करेंगे, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को एंड द फूल कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं क्या है हिडन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू आने वाले इन 3 महीनों में, और ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम हिडन अपॉर्चुनिटीज के साथ में शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ऑब्स्टिकल्स क्या हैं और उनको कैसे हटाना है या कैसे हैंडल करना है। All right. Group number 1. Okay, Page of Cups. Queen of Cups. Strength. The Hermit. Two of Wands. आप यहाँ से देख लेते हैं। ओके 12, नंबर 12 की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि नंबर 3। फॉर्चून की भी एनर्जी है 5 के साथ में। उसके बाद क्या निकल कर आता है, चैरिटी, इम्पल्सिवनेस, पावर। ओके सो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन 3 महीनों में। और भी हम कार्ड्स देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ से क्या है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जो कि अभी स्टूडेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी तरीके का गाइडेंस आपको मिलने वाला है आपकी ही एज के किसी व्यक्ति से, या फिर कोई गुरु आपको मिलने वाले हैं। अभी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिनके भी अंडर हैं अभी आप और चीज़ों को समझ रहे हैं, हो सकता है वहाँ से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं और जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी ऐसे गुरु को जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसको बहुत बारीकी से समझाएं, बताएं और आपको प्रैक्टिकली चीज़ें प्रैक्टिस करवाएं। ऐसा आप कुछ चाह रहे हो, या तो जैसे कि मैंने कहा जानकर या फिर अनजाने में ये हो रहा है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मन में वो चीज़ चलती रहती है ना कि कोई और भी गाइडेंस मिल जाए, कोई और भी गाइडेंस मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अभी आप जिनके अंडर हो वो आपको पसंद नहीं है, आपको वो बहुत पसंद है, वो आपके फेवरेट हो सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप उनसे नहीं पूछ पा रहे हो। कई बार बच्चे इसलिए भी सवाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सवाल करेंगे तो सामने से रिस्पांस कहीं ऐसा ना आए कि अरे ये भी कोई पूछने की बात थी, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो भी आपको समझ नहीं आती है, आप अभी यहाँ तक आए कैसे।
ऐसे हो जाता है कि अरे इतनी कक्षाएं आपने कैसे पास कर ली जब आपको इतना भी नहीं आता था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो पिछली चीजें हैं कुछ कुछ भूल जाते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है कि जो पढ़ गए वो भूल गए, अभी आगे पढ़ रहे हैं तो उसको समझ रहे हैं। तो जब आगे आकर सिलेबस में कुछ पिछला कुछ ऐसा मटेरियल आ जाता है तो उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत होती है, डाउट्स होते हैं, लगता है भाई पूछ लें, बट पूछने में डर भी लगता है, नर्वस होते हैं। एक तो अगर आप क्लास में हो, बड़ी सी क्लास में, तो वहाँ ये भी दिक्कत होती है कि जो साथ वाले वो कहेंगे, वो भी कहना शुरू कर देंगे। गुरु कहे तो ठीक है, डांट अपने अगर खा भी ली तो ठीक है, सॉरी भी बोल दिया चलता है क्योंकि गुरु हैं। लेकिन साथ वाले अगर आपको थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वो चीज़ मन में बैठ जाती है। हो सकता है आपके साथ ये चीज़ें बहुत होती हो, तो एक रहता है मन में कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन मैं डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे कि अभी जिनके अंडर आप हो, जिनसे गाइडेंस ले रहे हो, उनके समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा इस तरीके का है जैसे कि मतलब थोड़ा हाई लेवल, राइट, और आपको बहुत सरलता से चीज़ें समझनी है। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत सरल तरीके से समझाए, बहुत ऊंचे स्तर पर ना समझाए, क्योंकि वहां तक तो चीज़ें दिमाग से पार हो रही हैं, है ना, ऐसा हो सकता है। तो वो एक इच्छा है आपकी, तो गाइडेंस आपको चाहिए एंड सपोर्ट भी आपको चाहिए, तो वो आने वाले 3 महीनों में आपको मिलेगा। अब एक तो मैंने गुरु का आपको बता दिया कि कोई गुरु आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई आपकी ही एज का है व्यक्ति, वो आपको मिलेगा। अब ये किसी दूसरे कॉलेज, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से हो सकते हैं, एंड इनसे अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है सोशल मीडिया पर या फिर किसी सेंटर पर, या कुछ भी करके हो सकता है। जैसे वो भी अनहैप्पी हैं, आप भी अनहैप्पी हो, आप भी सेटिस्फाइड नहीं हो, वो भी नहीं है, अचानक से आप दोनों की बातचीत होनी शुरू हो गई सोशल मीडिया पर या किसी जगह पर आप लोग मिले कि भाई आपके इंस्टीट्यूट में क्या होता है, हमारे में तो ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बातें होना शुरू हुई। उनको कुछ सीखना होगा आपसे, आपको सीखना है उनसे, ऐसे करके मुलाकात हो जाएगी और फिर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे और आप उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करोगे। तो इस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। सो ये यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। ओके, दूसरी जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, अभी काम करना चाहते हैं, कॉलेज में भी हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं और उनको कोई ऑफर वगैरह ऐसे मिल नहीं रहा, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही। तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है गाइस। ये कोई छोटा सा जॉब हो सकता है या छोटा सा कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो किसी के साथ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि अरे अचानक से कोई बहुत छप्पर फाड़ कर चीज़ें मिल जाने वाली हैं, ऐसा नहीं है। एक शुरुआत आपकी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जॉब को लेकर, पैसे को लेकर, आपको लग रहा है कि कैसे सारी ज़रूरतें आप पूरी करोगे, ऐसा भी हो सकता है कि घर की स्थिति ऐसी है, आपको घर वालों ने बोल दिया कि आप खुद ही कमाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो, हमारे पास है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते, उनके पास नहीं है तो वो कहाँ से दे दें, खाने भर का ही आ रहा है, वो आपको कहाँ से दे दें, राइट। तो वो चीज़ हो सकती है। तो आपके ऊपर अब आपकी खुद की जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे पढ़ना भी है और मुझे अपना भविष्य बनाना है और घर को भी संभालना है, ये है। तो आपके लिए एक नई शुरुआत हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। आपको प्रपोजल मिलेगा और जहाँ तक है मुझे लग रहा है सामने से मिलेगा, ठीक है। तो जॉब भी है, तो मे भी आपने कभी इंटरव्यू दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला है वो आपसे बोले कि भाई आ जाओ और यहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, हमें नीड है। या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि भाई, बोल देते हैं ना कई बार चाचू मामू कि भाई हमारी अपनी शॉप है, आप आके शॉप पे बैठना शुरू कर दो। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो इस तरीके से ये एक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है, लव प्रपोजल। कोई व्यक्ति है जो आपको प्रपोज करेगा या वो करेंगी। अभी आपको देखना है आप क्या करते हो, क्योंकि आपको अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा हो इंटरेस्टेड, लेकिन अभी आई थिंक आपके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे लगेंगे आपको, बट देन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं, इनको अभी साथ में लेके आना है या फिर नहीं आना है, ये चीज़। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, अगली जो हिडन अपॉर्चुनिटी है वो किसी अवार्ड को लेकर है। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस कर रहे हो तो बड़ा प्रॉफिट, बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा
एंड ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप यूट्यूबर हो तो आपको सिल्वर बटन या गोल्डन बटन ये मिल सकता है, ठीक है, आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, आपने सोचा हो कि 1 लाख हो जाएं या 2 लाख हो जाएं, तो वो खुशी आप रिसीव करेंगे, ये एक बड़ा आपके लिए अवार्ड होगा, तो वो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी है। और इसके ज़रिए आप कई सारे फंक्शंस में जाओगे। इसके बाद हो सकता है कि आपको कहीं से बुलावा आ जाए, यूट्यूब की तरफ से, एंड या फिर कोई और किसी तरीके की कम्युनिटी है वहाँ, राइट। मैंने देखा है कई बार कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें बुलाया जाता है इन्फ्लुएंसर्स को एंड ऑल। आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, मैं इतनी एक्टिव नहीं रहती यूट्यूब पर। मैं ज़्यादातर मेरा जो समय है वो पढ़ने में ही जाता है, बुक्स वगैरह। तो बट हल्का फुल्का मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी हैं कि कुछ ऐसे बुलाया जाता है एंड पार्टीज़ में, एंड काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वहाँ पर से आपका बुलावा आ सकता है। या वही है, आपके सब्सक्राइबर्स अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख जो भी चाहते हो वो तुरंत आपके पूरे हो जाएंगे। मतलब इन 3 महीनों में एक स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और आपको बटन भी मिल सकता है। प्लस आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। साथ ही साथ ये भी संभावना लग रही है कि आपको किसी और कंट्री में भेजा जा सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप यूके जाना चाहते हैं, अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हैं, पता नहीं यूके मैंने क्यों बोला, कहीं और भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने की संभावना आपकी बनेगी। आपके काम को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर, आपके स्किल्स को देखकर आपको छोटे से किसी ट्रिप पर भेजा जा सकता है। परमानेंटली आप रहोगे ऐसा नहीं बोल रही, कुछ 7 to 10 डेज, 15 डेज आपको वहाँ पर भेजा जा सकता है। सो मौका रहेगा जहाँ पर आप काफ़ी कुछ सीखोगे लाइफ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानोगे, एंड वहाँ पर भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा जो कि वापस अगर आओगे तो यहाँ बहुत काम आने वाला है। प्लस अगर आप फ्यूचर में वहाँ ही रहकर काम करना चाहते हो उसका एक आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ इंडिया से जो लोग हैं वो विदेश का सोचते हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, बट देन जब लोग वहाँ से आते हैं रीडिंग के लिए, यहाँ पर जब भी रीडिंग्स बुक करते हैं, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या कैसा है तो वो लोग फिर अपनी परेशानियाँ बोलना शुरू करते हैं। देन आई फील कि अरे ये दिक्कतें कहीं नहीं जाने वाली, आप चाहे इस कंट्री में रहो चाहे किसी कंट्री में रहो, ये रहने ही वाला है हमेशा। तो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब कनाडा से काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो अपनी दिक्कतें बताते हैं। अब यहाँ पर लोग बहुत जल्दी, उनको लगता है कि वीज़ा वगैरह का अरेंजमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, पीआर मिल जाता है, बट देन जो लोग वहाँ पर हैं वो अपनी अलग समस्याएं बताते हैं मुझे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो आपको एक्सपीरियंस भी नया मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाएं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानियों का भी पता लग जाएगा कि क्या हो सकती हैं। अब वो आप पर बनता है कि वो आपके लिए बड़ी हैं या छोटी हैं। ओके, ये संभावना है। कुछ लोगों के लिए दूसरे सिटी में आप जा सकते हो, जैसे एक जगह अभी जॉब कर रहे हो या एक जगह आपका बिजनेस है, आप दूसरे सिटी में भी अपना बिजनेस फैला सकते हो, जॉब करने के लिए जा सकते हो और बड़ी जॉब आपको मिल सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आती है। ये आपके एक्सपीरियंस के आधार पर होगा, मतलब आप जो काम कर रहे हो जहाँ पर, ये उनके लिए है। जो ऑलरेडी कोई बिजनेस, ऑलरेडी किसी जॉब में नहीं है उनके लिए नहीं बता रही हूँ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको सिर्फ अभी जॉब मिलने के चांसेस हैं, बिजनेस शुरू करने के चांसेस है, वो भी छोटे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, बट छोटे लेवल से आप शुरू करिए, वो बड़ा बनेगा। सो ये सोच कर कि अरे ये छोटा है इसको हम करेंगे नहीं, ये गलती मत करना वरना बहुत पछतावा होगा आपको। अगली जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है 3 महीने में, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो उन लोगों के लिए जो मेडिकल फील्ड से हैं, डेंटिस्ट हैं, ठीक है, स्पेशली आप लोगों को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो सकता है वहाँ से आपका प्रमोशन हो, या फिर आप किसी और कंट्री में जाएं, या फिर आपका अगर कोई ग्रुप है तो पूरा ग्रुप मिलकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम को सराहा जाएगा, कोई अवार्ड आपको मिलने वाला है कहीं पर, तो आपके रिकॉर्ड्स छपने वाले हैं, न्यूज़पेपर में आप आने वाले हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टेज पर आकर बोलने की, समझाने की कि ये भी कितना इम्पॉर्टेंट है, दांतों का ख्याल रखना एंड उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, इससे क्या क्या बड़ी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना इसको बहुत हल्के में लेते हैं, वो अपना फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे लेकिन
अपने टीथ का कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि दांत नहीं होंगे तो खाओगे कैसे। तो ये इम्पॉर्टेंस लोगों को बताना समझाना, हो सकता है ये आप करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिली किसी बड़ी जगह पर जाने के लिए और अपनी बात समझाने के लिए, लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए या उनकी अवेकनिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। बता सकते हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है दांतों की देखभाल करना। और मेडिकल मतलब सबसे पहले तो ये डेंटिस्ट का यहाँ पर आ रहा है मैसेज, लेकिन अगर आप डेंटिस्ट नहीं हो, मेडिकल फील्ड से किसी भी उससे हो, लाइक जो भी आप काम कर रहे हो, गायनो हो या जो भी हो, तो आपके लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। कई सारे केसेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे 3 महीने में। अगर आपके मन में ये इच्छा थी कि आप भी बड़े बड़े केसेस संभालो, आप अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको मौका मिले बड़े केसेस संभालने का या किसी को ऑपरेट करने का, ऑपरेशन वगैरह करने का, और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ये 3 महीनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी, मैं ये भी देख रही हूँ। मतलब आप किसी का इलाज करोगे या किसी का ऑपरेशन हो सकता है, किसी सर्जरी वगैरह में आप इन्वॉल्व हों और वो आपकी वजह से सक्सेसफुल हो जाए वो सर्जरी उनकी। तो जब वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी तो वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, और जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, बहुत नामी ग्रामी, बहुत रिच हैं, वो काफ़ी अच्छा पोजीशन है उनका। सो क्योंकि आप उनको हील करोगे, वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहेंगे हमेशा, और उनके कनेक्शन से आप ग्रो करना शुरू करोगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसे बहुत मिलेंगे, इसलिए क्योंकि एक वो सपोर्ट होता है ना कि ओके मेरे पीछे कोई है। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी सिटी में है जहाँ पर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं है, जान पहचान वाला कोई नहीं है, तो इनका सपोर्ट बहुत मायने आपके लिए रखेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो सकती है। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको आपके अंदर छिपी बुराइयों को दिखाएगा, दिखाने के बाद में आपको ये बताएगा कि इनको आपने कंट्रोल कैसे करना है। जैसे कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, असफलता पर ज़्यादा फोकस रहता है, सफलता पर कम। इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर हैं, हो सकता है आपको रियलाइज़ ना होता हो। तो ये जो व्यक्ति है ये आपको रियलाइज़ करवाएगा, साथ ही साथ आपको इंस्पायर्ड भी करेगा। जैसे वो खुद हैं वैसा आपको भी बनने की इच्छा होगी कि अरे यार ये क्यों, कैसे इतना पॉजिटिव रहता है या रहती है, ये कैसे इतना अच्छा सोचता है या सोचती है। तो उससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। प्लस वो आपको जब रूबरू करवाएंगे आपकी इन कमियों से, तो आपको रियलाइज़ होगा कि शायद इसी वजह से आप जो आउटकम चाहते थे लाइफ से वो आपको नहीं मिल पा रहा था। एंड फिर वो आपको बताएंगे कि कैसे इनसे आपको दूरी बनानी है, कैसे इनको ख़त्म करना है। सो वो आप प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, आपके स्वभाव में बड़ा बदलाव आएगा। आप देखोगे कि जितने ज़्यादा आप काइंड हो, अंदर से जितने ज़्यादा दयालु हो, वो दयालुता फिर लोगों को दिखनी शुरू होगी। कि अभी क्या है, अभी दिखती है आपकी दयालुता, बट उन लोगों को दिखती है जो बिल्कुल असहाय हैं। मैं देख रही हूँ कि आप चैरिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो, तो सिर्फ उन लोगों को दिखता है। लेकिन जो आपके जान पहचान के लोग हैं, मैं नहीं कह रही कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको पता होगा, लेकिन जिस जान पहचान के लोग हैं वो आपको ज़्यादा समझ नहीं पाते होंगे। उनको लगता होगा कि आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो, आपको इमोशंस नहीं है आपके अंदर, आप किसी के लिए कोई दर्द महसूस नहीं करते, ये सारी चीज़ें। तो वो उनकी जो गलत फहमी है वो दूर होगी, क्योंकि आप बात उनसे इस तरीके से करना शुरू कर दोगे, इंटेंशनली नहीं, वो आपका स्वभाव बदलेगा तो ऐसा हो जाएगा, लोग आपको बहुत पसंद करना शुरू कर देंगे। ये होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपका सपना है एनजीओ खोलने का, ट्रस्ट खोलने का, चैरिटी करने का, लोगों की हेल्प करने का, तो वो सपना भी मैं यहाँ पर पूरा होते हुए देख रही हूँ। कई सारे लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, और अगर आपका कोई एनजीओ ऑलरेडी है, आपका कोई ट्रस्ट ऑलरेडी है, तो उस पर एक तरीके से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आएंगी। बहुत से लोग हैं जो उस एनजीओ के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगली जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वो ये है कि जानने की आप कोशिश करोगे कि जिन चीज़ों को आप बहुत जल्दी चाहते हो आपकी लाइफ में, उसमें देरी क्यों होती है। कोई भी काम, जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है और आपको जल्दी ही ट्रैवल करना है, तो और कोई काम लेट हो ना हो, वो ज़रूर लेट होता होगा। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? क्या ये इसलिए है क्योंकि आपको कुछ करना है जो आप नहीं कर रहे, जैसे कि लाइफ पर्पस को फॉलो करना, किसी ड्यूटी को फॉलो करना, क्या ये उसकी वजह से है या फिर आपके किसी स्वभाव की वजह से है?
राइट तो इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हो विद इन 3 months। आपके लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अब देखिए, जिसके लिए भी मैसेज आएगा सिर्फ उन्हीं को मैं दूंगी, अलग से कुछ शेयर नहीं करूंगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इन 3 महीनों में किसी व्यक्ति को और ज़्यादा गहराई से जानने और समझने की, किसी को डेट करने की, एंड क्लैरिटी भी आपको मिलेगी किसी व्यक्ति से जुड़ी कि ये व्यक्ति आपका कौन लगता है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, इनसे क्या संबंध है आपका, ये आपको मौका मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके पार्टनर के साथ में फिर से टाइम स्पेंड करने की। तो टाइम स्पेंड करिए, जानिए, समझिए एक दूसरे को, और इसको हल्के में मतलब जाने दीजिए इन मोमेंट्स को, क्योंकि हनीमून का भी यहाँ पर कार्ड है। सो ओके, 1 more कार्ड, एंगेजमेंट। सो काफ़ी सारे लोगों को मौका मिलेगा अपना डेस्टिन्ड पार्टनर ढूंढने का, जानने का, अपने रिश्ते को सुधारने का। तो इसको यूं ही ना जाने दें गाइस, ठीक है। सो आपको पावर मिल रहा है। अगर जनरली हम देखें आपके करियर में भी, एंड आपके जो संबंध है और लोगों से उसको लेकर भी, वहाँ पर भी आपको पावर मिल रहा है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, खुद को बदलने के लिए, दूसरों की सोच बदलने के लिए, सुधार करने के लिए। इसके लिए आपको शक्ति मिल रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आपने जहाँ जहाँ पर भी मेहनत करी होगी अब तक, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही साथ लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपको चांस मिल रहा है अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, मोमेंट्स बनाने के लिए, मेमोरीज बनाने के लिए। एंगेजमेंट का भी यहाँ पर कार्ड है तो उसके लिए भी चांसेस बनेंगे, रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं, या फिर आप लव मैरिज की तरफ आपका झुकाव है तो आपका जो वही डेस्टिन्ड पार्टनर जो है वो आपको मिल सकता है जब आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। अब देख लेते हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं सबके बीच में, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है उसमें रुकावट आ सकती है। क्या वो रीज़न हो सकता है? एक्सपेंशन, बिटर स्वीट। देखिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पर मिल सकती हैं, या फिर ये बस समय की महिमा है। मतलब कि कुछ आपको मिलने वाला है, उससे पहले जो भी ब्लेसिंग या जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है उससे पहले एक छोटा सा दुख आपको झेलना पड़ सकता है। उस समय अगर आपने उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लिया तो आगे के रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन अगर आपने उसको लेकर शिकायतें करना शुरू कर दिया, जैसे कि ये बहुत से लोगों के साथ होता है, मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आती है और वो चीज़ आपको मिलने भी वाली होती है, लेकिन उससे पहले अगर कोई छोटा सा झटका आपको लगा, तुरंत आपका फेथ गिर जाता है। आप बोलते हो सब रीडिंग में भी गलत था, दीवी जो बोल रही थी वो हुआ नहीं, भगवान साथ नहीं है, यूनिवर्स साथ नहीं है, और ऐसे करके आप एक निगेटिव ऑरा अपने आसपास बना लेते हो। देन जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली होती है वो नहीं आ पाती, क्योंकि आप खुद ब्लॉक कर देते हो। देन आप रिस्पॉन्सिबल बताते हो मदर यूनिवर्स को इसके लिए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, छोटे मोटे झटके लगते हैं, फिर बड़ी खुशी आपको मिलती है, ऐसा होता है। तो ये 3 महीनों में भी एक तरीके से मैं कहूँगी कि कुछ जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कुछ हद तक आपके क्रिएट किए हुए होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा सा मतलब जो मिलने वाला होगा उससे पहले थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है, जैसे हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया किसी से, या फैमिली में कुछ वाद विवाद हो गया। अगर आपने उसको पकड़कर लंबा खींचा तो जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं वो वहीं पर रुक जाएंगी। ऐसा नहीं है चली जाएंगी, बट वो रुक जाएंगी। और आपको तो अभी चाहिए ना 3 महीनों में, ये सारी खुशियाँ आपको अभी चाहिए, है ना। तो ये रुके नहीं, उसी वक्त आपको मिले। इसके लिए आपको कोशिश करना होगा कि जो भी इस दौरान आपके जीवन में आता है, जैसे अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो इसके बाद अगर कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें
आती हैं जो थोड़ी सी आपको तकलीफ देती हैं, थोड़ी सी आपको परेशानी देती हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है और आपको फेथ भी नहीं ख़त्म करना है अपना। आप फेथ बना के रखो कि हाँ, रीडिंग में ऐसी चीज़ आई थी तो पॉजिटिव होगा, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी। हाँ, ये छोटा सा झटका है, ये चला जाएगा। अगर आपने ये परसेप्शन अपना रखा, अगर आपने इस तरीके की सोच अपनी, इस तरीके के थॉट्स आपने रखे, ट्रस्ट मी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको एंजल्स बता रहे हैं कि मिलेंगी, तो वो श्योर मिलेंगी। और इसका एक प्रूफ मैं आपको देती हूँ। ये सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अबंडेंस। सो बस आपको यहाँ तक रीच करना है। अब ये रीच कैसे होगी, जब यूनिवर्स ये देने से पहले जो भी चीज़ आपको देगी उसको आप एक्सेप्ट करोगे पूरे मन के साथ। ओके, अगर आप भगवान जी के भक्त हो तो आपको पता ही होगा कि हमारा ये टेस्टिंग हमारी चलती रहती है भक्ति की, कि आप किस हद तक उनसे प्रेम करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक भगवान आपको जो आप मांग रहे हो वो दे रहे हैं तब तक भगवान आपके प्यारे हैं और उसके बाद फिर भगवान प्यारे नहीं है। यू नो, ये सब कुछ चलता है। तो अगर रीडिंग देखने के बाद में कुछ छोटे मोटे इश्यूज हुए हेल्थ को लेकर, या घर में कोई लड़ाई झगड़े हो गए, या ऑलरेडी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, उनके साथ में अभी अचानक से लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसको लेकर आपको फेथ नहीं हटाना है, आपको अपना फेथ बनाकर रखना है। अपने विश्वास को और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, ठीक है, उसको कम मत करिए। जितनी मेहनत आपने अभी तक करी है रीडिंग्स देख देख कर, या खुद से जितना इनर वर्क किया है, उसको बर्बाद ना जाने दें सिर्फ छोटे मोटे कुछ इंसिडेंट्स की वजह से। ऑलराइट, सो यही ऑब्स्टिकल्स हैं और कोई बड़े ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आई थिंक किसी को भी बड़े ऑब्स्टिकल्स चाहिए ही नहीं, है ना। हम में से किसी को नहीं चाहिए। और देख लेती हूँ अगर कुछ है तो, और क्या ऑब्स्टिकल बन सकता है। फिर से ब्लू यहाँ पर आया है, दी एम्परर। ओके, वैनिटी की भी एनर्जी थी, एम्परर भी आया है, सॉफ्ट कप्स, दी डेविल। एक और चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है जिद। आपकी जिद हो सकती है, या फिर आपके घर में कोई मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे कि आपके फादर या आपके भाई, आई डोंट नो किस तरीके से, बट वो प्रभावित कर सकते हैं। अब ये उनकी जिद हो या आपकी जिद हो, ठीक है, ये एक एनर्जी है जिसकी वजह से कुछ छोटे मोटे से ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो, आपके फादर को पसंद नहीं आता, या आपके भाई को पसंद नहीं आता, या आपके हस्बैंड को पसंद नहीं आता। मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल है और वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी किसी से नहीं बनती, विचारों में मतभेद है, और एक ना वही जिद है कि नहीं, आप जो चाहते हो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उनके नज़रिए से जो आप चाहते हो, जो आप कर रहे हो वो गलत है, आपके नज़रिए से वो सही है। तो उनकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपकी ना आदत ऐसी है कि परमिशन मिल जाए, हर किसी से परमिशन मिल जाए, सभी लोग खुशी से हाँ आपको बोल दें, तो वो होना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। तो उससे भी आपकी अगेन वहीं पर जाती है गाड़ी कि आपकी एनर्जी अगर लो होती है, अगर आप फेथ नहीं रखते हो तो फिर चीज़ें बिगड़ती हैं, ऐसा है। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स किस वजह से आ सकते हैं, किसी मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से आ सकते हैं, चाहे वो आपके मदर हो या फादर, उनकी वजह से हो सकता है, या आपकी कोई जिद हो सकती है। तो जिद्दी ना बने, और अगर किसी और की जिद है तो आप देख लें कि वो भले के लिए आपकी बात कर रहे हैं या फिर उनका अपना ईगो है। अगर ईगो वाली चीज़ है तो उसको जाने दें, फिर आप अपना काम करो। ईगो वाली चीज़ नहीं है तो उनका पक्ष सुने और उनको समझाने की भी कोशिश करें, ठीक है। हो सकता है वो आपका पक्ष समझ नहीं पा रहे, ऐसा हो सकता है। तो ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, इनसे आपको कैसे निकलना है आपको पता है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है अगर तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द मैजिशियन के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि ये आने वाले 3 महीनों में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं एक्चुअली, एंड ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, ओके, और उनको कैसे रिमूव करना है। लेट्स सी।
ग्रुप नंबर 2। एंड गाइज, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है जाकर ज़रूर सुन लें। इंट्रो में मैं वही सारी बातें बताती हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपके सवाल रहते हैं ज़्यादातर कमेंट्स में, तो उन्हीं का जवाब देती हूँ। तो अगर आपने वो नहीं सुना है, आपने मिस किया है, तो ज़रूर से उसे सुन लें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2। पेज ऑफ कप्स। पाइल 1 में भी यही वाला कार्ड सबसे पहले था। आप चाहें तो वो वाला रीडिंग भी देख सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड यहाँ पर गिरा है। 8 ऑफ कप्स, Seven of Swords, bottom of the deck 3 of Wands है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। चैरिटी, कंपेनियनशिप का ये कार्ड है गाइस, बट इसको शायद मैं ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ, तो मैं इसके नीचे इसको रख देती हूँ, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, कंपेनियनशिप। अगला कार्ड देखते हैं। देन वी हैव लॉस। ये एक्चुअली यहाँ आएगा। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ इस कार्ड के लिए। हार्मनी। ऑल राइट। ओके, इम्पल्सिवनेस। ये पाइल 1 में भी कार्ड आया था, ये वाला भी आया था। आप ज़रूर से उसको भी देख लें, हो सकता है वहाँ से भी आपको मैसेजेस मिले, कुछ आपके काम के होंगे। ऑल राइट, सो क्या हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप रिसीव करने वाले हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए आ रहा है आपके हिडन अपॉर्चुनिटी को लेकर, वो ये है कि कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है आपका समाज को लेकर, दुनिया को लेकर, कि आपको किसी तरीके का सुधार करना है। हो सकता है ये गर्ल्स को लेकर हो, क्योंकि अभी जिस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं हम सभी जानते हैं, बुरा लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है, और हम सभी फीमेल्स को अभी नहीं लग रहा है ऐसा कि हम सेफ़ हैं, राइट। सभी को ये फीलिंग आ रही है, अभी बाहर निकलते में डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिसको जो करना है वो करेगा और शायद कोई एक्शन नहीं लिया जाए, या पता नहीं क्या होगा, या कुछ होगा भी तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सभी के मन में है अभी हाल फिलहाल में। हम सभी प्रे कर रहे हैं, एक साथ प्रे कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं इसके लिए लगातार, उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं, बट वो अभी इस ज़िद में है कि अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है।
ये सारी चीज़ें तो हो सकता है कि आपके मन में ख्याल आते हों कि आपको कुछ करना है सोसाइटी के लिए, आपको कुछ करना है इस दुनिया के लिए, आपको लोगों की सोच बदलनी है, आपको लोगों को बदलना है। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये जो समस्याएं हैं वो उस जगह से भी आ रही हैं जहाँ पर ज्ञान की कमी है, जहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही डायरेक्शन जिनको नहीं मिली है, और इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ऊपर तक। तो ज्ञान फैलाना है या लोगों को डायरेक्शन देनी है, इस तरीके के ख्याल भी आपके मन में आ रहे होंगे। उस दिशा में आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो और लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हो। इस के संबंध में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या हो सकता है आप कोई कम्युनिटी बनाओ या कोई ग्रुप बनाओ और इसके बारे में कुछ बड़ा करो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आने वाले 3 महीनों में। ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों का हो सकता है कंसर्न अबाउट नेचर, कि नेचर को कैसे बचाना है। पेड़ पौधे बहुत काटे जा रहे हैं, अभी जैसे गर्मियाँ हुई थी तो गर्मियों को लेकर कितने हम लोग परेशान हो गए थे, राइट। एसी भी काम नहीं कर रहा, कूलर और पंखे को तो छोड़ ही दो, एसी तक फेल था। तो ऐसे में सभी को देन रियलाइज़ हुआ कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पेड़ों को काटते वक्त तो बड़े मज़े से जाते हैं और बस काट के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बट जब उसके रिजल्ट्स देखने को मिले अभी मई और जून में, तब पता चला कि अरे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हालांकि हम बहुत से लोगों को तो यहाँ पर ऑलरेडी पता था, बट बहुत से लोगों को रियलाइज़ नहीं था। अभी जिनको पता था वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या ही कर लेंगे अकेले, ऐसा लगता है हम अकेले क्या ही कर लेंगे। आपके मन में इसके लिए भी भावना आती होगी कि अगर ग्रुप बन जाए, लोग जुड़ जाएं तो कितना अच्छा हो, हम मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे। जब मैंने देखा है सदगुरु को कई बारी उनको ये बोलते हुए कि हमें नेचर को सुरक्षित करना है, हमें मिट्टी को सुरक्षित करना है, बट बहुत कम लोग उसको लेकर सोचते हैं, कम लोग उसको लेकर एक्शन लेना चाहते हैं। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम भी कुछ ऐसा करें कि पेड़ पौधे लगाएं। तो उस संबंध में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई टीम बनाना चाहते हो, कोई ग्रुप बनाना चाहते हो, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। या तो आपकी अपनी कोई टीम बनेगी या फिर किसी टीम से आप जुड़ोगे, आपको प्रपोजल मिलेगा कि भाई हमारे साथ आओ और इस सुधार में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग असहाय हैं, जिनके लिए खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो पाता, जिनके लिए पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप किसी ऐसे संस्था से जुड़ोगे जिस पर सच में आप विश्वास कर पाओगे, क्योंकि आप जुड़ना तो चाहते हो, कुछ करना तो चाहते हो, बट देन विश्वास नहीं होता। और अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, खुद से आपने सोचा है कि हर महीने भाई 2000 रुपये मुझे दान देने हैं, बट किसको दिया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि भाई कहाँ चैरिटी करी जाए, किसको ये पैसे दिए जाएं। क्योंकि पैसे भी मेहनत से कमाए हुए हैं, अपने के लिए भी कम पड़ पाते हैं, तो उसमें से 2000 या 1000 या 500 निकालना और फिर वो सही जगह पहुंचाना है, बड़ा टास्क है आज के टाइम में, राइट। तो आपको कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिस पर आपको बहुत भरोसा होगा, आंख मूंद के, तो आप आराम से उनके हाथों में ना जो भी आपने 200, 500, 1000 सोच के रखे हैं वो आप दे पाओगे कि हर महीने मेरे से ले लिया करो भाई, और इन लोगों को जितनी हेल्प चाहिए उतनी हेल्प आप करो। एंड आपको कोई सपोर्ट चाहिए और लोगों को इकट्ठा करना है तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बेशक इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई महादशा चल रही हो, जैसे केतु की है या जुपिटर हो सकता है या मरकरी की दशा हो सकती है, सैटर्न की दशा हो सकती है या 7.5 है। तो इस दौरान हमें स्पेशली बोला जाता है कि हम ये चैरिटी वगैरह करते रहें, सो दैट जो उसका प्रभाव है वो कम रहे। स्पेशली अगर 7.5 है और शनि की महादशा है तो बोलते हैं कि जो भी नीचे तबके के लोग हैं, यानी कि जो मजदूरी कर रहे हैं एंड जो आपको रोड साइड पर मिल जाते हैं लोग, इस तरीके के लोग हैं जो असहाय हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो शनि देव हैं वो उनको देखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी उनके बारे में सोचोगे, उनकी हेल्प करोगे, तो जो शनि देव है वो आपसे खुश होंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ बोली जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में 6th हाउस में सैटर्न है एंड मार्स उनका एक संयोग बना है, या सिर्फ सैटर्न है ऐसे स्थान पर है, तो आपको बोला गया होगा कि आप जितना भी अर्न करते हो उसका इतना हिस्सा आपको चैरिटी में लगाना है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो वो पैसा फिर बीमारी में जाएगा। ऐसा हो जाता है गाइस।
ओके तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप चैरिटी वगैरह करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो किसी ऐसे अच्छे एनजीओ या ट्रस्ट का हिस्सा बनने के लिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, तो वो आपका काम पूरा होगा। ओके दूसरा जो यहाँ पर हिडन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वो ये है कि ढेर सारा कहीं से पैसा आपको मिलेगा। अब हो सकता है आपके जो फैमिली है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिले, ज़मीन वगैरह वगैरह अगर उन्होंने ले रखी है, ऐसे गांव में लेते हैं ना कि रहे अभी सिटी में रहे हैं लेकिन गांव में अपनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, खेती वेती होती है तो अपने अनाज वगैरह आता रहता है घर पे, तो हो सकता है वो आपको देना चाहें, या फिर घर है उनके नाम पर वो देना चाहें, या कुछ तो एसेसरीज वगैरह हैं वो आपको देना चाहते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह कुछ है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आपको आधा या फिर हो सकता है पूरा ही आपको मिल जाए। अगर आप इकलौते हैं तो सीधी सी बात है, उनका जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको वही रहता है कि हम तो कहाँ ही जाएं, हम तो कहाँ ही लेके जाएंगे, ये हम तो जाने वाले हैं। तो इस तरीके की उनकी सोच रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जाएं, लंबा जिए, बहुत लंबा जिए, बट उनकी सोच मैं बता रही हूँ कि उनकी सोच ऐसी होती है, उनको लगता है हम क्या करेंगे। जैसे कुछ सिखाना भी होगा ना, कोई टैलेंट भी होगा ना, जैसे मेरी मम्मा भी वही करती थी, बोलती थी कि ये सीख ले, ये सीख ले, ये सीख ले, ये चीज़ें सीख ले, वो चीज़ें सीख ले, क्योंकि चली जाऊँगी ऐसे ऐसे करके। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी जो जो चीज़ें मुझे आती है वो किसी और को मैं सिखाऊँ, क्योंकि भरोसा नहीं होता लाइफ का, तो उनके माइंड में वो चलता रहता होगा। तो वही है, अब जो चल रहा है उसी के हिसाब से वो सोचते हैं। तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपको उत्तराधिकारी बना दिया जाए या आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करी जाएं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। प्लस अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, इसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो इस फील्ड से भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले 3 महीने में, अगर आपने ट्राई किया है, जैसे आपने फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए हैं और आपने कुछ ऑडिशन वगैरह दिया है, तो आपको मेल या लेटर या कॉल मिल सकता है, आ सकता है कॉल वगैरह, मीटिंग के लिए आपको बोला जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके हिस्से में। एड्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह किसी कॉस्मेटिक के, क्रीम के, सीरम के, शैम्पू के, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्शन हाउस का आप हिस्सा बनो, ये भी संभव है। अगर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह का कोर्स कर रहे हो तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप कोर्स कर रहे हो, सिर्फ कोई सेमिनार वगैरह है आप उसमें ज्वाइन करो, या आप खुद देने के लिए जाओ, या वहाँ से कोई आपको मिल जाए कि भाई हमारे साथ पार्टिसिपेट करें आप, इतने लोगों के जो ड्रेसेस हैं वो आपको तैयार करना है, जैसे मिलता है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो हो सकता है। या ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह आपको सीखने का मौका मिल सकता है अगर आप सीख नहीं पा रहे, इंटरेस्ट है। या थिएटर आप जाना चाहते, सीखना चाहते हो, आप चाहते हो मूवीज़ में जाना या सीरीज़ में जाना, उसके लिए आपको लग रहा है कि आपको थिएटर ज्वाइन करना है, तो उसका मौका आपको मिल सकता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से बोल रहे हो, वो नहीं मान रहे हैं, तो एक चांस आपको मिल सकता है कि भाई जाके देख लो। और ऐसा लग रहा है कि एक एड या कोई सीरीज़ या सीरियल में आपको चांस मिलेगा ज़रूर विदिन 3 मंथ्स, उसके बाद फिर हो सकता है थोड़ा गैप हो और फिर आपको चांस मिले, ये संभावनाएं हैं। ओके एक अपॉर्चुनिटी और है यहाँ पर, वो ये कि अगर आपके पास सब कुछ है, ऐसे मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का ये रहेगा कि पैसा है, नाम है, सम्मान है, पोजीशन है, एंड सब कुछ, वो स्टेबिलिटी जो हम चाहते हैं फाइनेंशियली वो है, सब कुछ है, बस एक सोलमेट की कमी है। ऐसा लगता है बस एक सोलमेट मिल जाए फिर गाड़ी हमारी ट्रैक पर है या हम सेट हैं लाइफ में। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि इतना समय आपको मिले कि आप अपने डेस्टिनी पार्टनर को अट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो ये है तीसरा जो अपॉर्चुनिटी आप दिखाई दे रही है आपके लिए विदिन 3 मंथ्स, वो ये है कि किसी ऐसे ग्रुप या कम्युनिटी को आप छोड़कर आगे निकलोगे जहां आप संतुष्ट नहीं हो, या फिर किसी कंपनी को आप छोड़ सकते हो। अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और वहाँ आपका मन नहीं लगता, आपको लगता है कि बहुत निगेटिव है माहौल, जो भी लोग हैं सब बहुत सेल्फिश हैं, अपने बारे में ही बात करते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते, एंड आपको बहुत प्यार से ट्रीट नहीं करते, आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिलता और आप चाहते हो कि वो छोड़कर जाओ, तो उसका मौका मिलेगा। ये एक तरीके से लॉस होगा देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो कि आपको संतुष्टि मिलेगी।
जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, तो मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आप भी रिजाइन कर दें। तो देखने में ये लॉस लगेगा, हो सकता है आपको भी लगे कुछ पलों के लिए कि ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा, मतलब मैंने, अरे यार मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था जॉब। बट देन आपको रियलाइज होगा कि कितना समय आपको मिला है खुद के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, खुद को हील करने के लिए और कुछ नया करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। दूसरे लोग भी हो सकता है आपको बोलें कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कम्युनिटी छोड़ रहे हो, ग्रुप अपना छोड़ रहे हो, ऐसे जॉब इतनी अच्छी कैसे छोड़ दी, या किसी बिजनेस में आप हो सकता है वो आप बंद कर दो। लोगों को लगेगा कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है या कर रही है, लोग आपको ताने भी देंगे। बट आपको कुछ समय के बाद रियलाइज होगा कि इसकी वजह से जिस जगह पर आपको होना चाहिए था आप उस जगह पर नहीं जा पा रहे थे, राइट। सो ये चैप्टर क्लोज करना ज़रूरी था, या इन लोगों को छोड़ना ज़रूरी था, इनसे मूव ऑन होना ज़रूरी था। बेशक वो लॉस लगेगा, लॉस लग रहा है, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे आप देखोगे कि आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है। क्या आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, या मेमोरी लॉस है, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हो? जैसे आप पानी पी रहे हो और थोड़ी देर में आप भूल गए कि आपने पानी पिया था, फिर से पानी पीते हो, मुझे लग रहा है मैंने पानी पिया था पहले, ये वाली चीज़ें होती हों। या कोई सीधी सादी भी बात कर रहा है आपसे, तब भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ज़ोर से चिल्ला पड़ते हो। या जैसे आपने किसी को कोई बात बोली और उन्होंने कहा हाँ क्या, तो दूसरी बार कहने में आपको गुस्सा आ जाता हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसका मतलब है कि जिस ग्रुप में आप हो, जिस कम्युनिटी में हो, या जिस कंपनी में हो, या जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, ये सभी आपकी एनर्जी को लो करते जा रहे हैं और इसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो वीक पड़ता जा रहा है। दैट्स वाई आप निगेटिविटी से भी बच नहीं पा रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि या तो आप इसको छोड़ दो परमानेंटली, या फिर आप ब्रेक ले लो। तो इनमें से कुछ तो आप करोगे। हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शायद छोड़ दोगे, कुछ और ट्राई करोगे, नहीं तो एक ब्रेक तो लंबा आप लेने वाले हो, 7 से 8 महीने का। और ये ऐसा ब्रेक होगा आपका कि आप सोचोगे कि अगर रहना है ये चीज़ मेरे साथ तो ये रहेगी, 8 महीने बाद जब मैं वापस आऊँगा तब भी मेरे को मिलेगा, और अगर नहीं रहना है तो चला जाएगा, तो मेरे को वैसे ही नहीं चाहिए। ये वाली सोच कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी और आप चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, निकल जाओगे। अगर ये कनेक्शन को लेकर है तो वहाँ पर भी है, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब ये अपॉर्चुनिटी देखने में लॉस लगेगी, लेकिन है अपॉर्चुनिटी, है ब्लेसिंग, ठीक है। अगला जो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ये है कि आप बच के कुछ लोगों से निकलोगे। अगर कहीं किसी लड़ाई झगड़े में आप पड़े हुए हो, किसी ऐसे माहौल में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, ऐसा कुछ माहौल है जहाँ पर आप फंस गए और आप चाहते हो कि आप निकलो। ये कोई घर भी हो सकता है, या हो सकता है आपका खुद का ही घर हो, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हों और आप वो नहीं हैंडल कर सकते। मे बी आप हॉस्टल में रहते हो या पीजी में रहते हो, आप कहीं और जॉब करते हो या कहीं और पढ़ते हो, और अभी वेकेशन के लिए जस्ट आ गए आप, या किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो देखने आ गए, अभी आप यहाँ पर फंस गए हो। सभी घर वाले कह रहे हैं कि नहीं अभी आप वापस नहीं जाओ, इतने दिनों बाद घर आई है या आया है तो रह ले, ये वो, बट घर का माहौल आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप बचकर निकलना चाहते हो, लेकिन बचकर निकले कैसे? तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कोई तो व्यक्ति है जो आपकी तरफ से बोलेगा कि भाई इसको जाने दो, इसको क्यों इस सब में डाला हुआ है। या फिर हो सकता है कि जैसे आप जॉब करते हो तो आपके लिए कॉल आ जाए कि देखिए हमने छुट्टी तो आपको दी हुई थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई है तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो वो आप घर वालों को दिखा दोगे कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे जाना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं लगता है अगर हम घर में खुश हों तो, कि हमने छुट्टियाँ मांगी हैं 7 दिनों की, 10 दिनों की, और उसमें से हमें जल्दी बुला लिया गया। लेकिन इस बार ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि चलो इसकी वजह से मैं बच गई, अब बच गया, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा है कि आपको ऑफिस में अभी नहीं रहना, या किसी ग्रुप में या कॉलेज में नहीं रहना, यूनिवर्सिटी में नहीं रहना, और आपको मौका नहीं मिल रहा है छोड़ने का। तो कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं आपके घर में जो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन आप उसके लिए छुट्टी मांगना ओके है ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में भी क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। प्लस यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर कोई आपसे कह रहा है डिसीजन लेने के लिए किसी तरीके का, आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति या आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं अभी डिसीजन लो, मुझे बताओ, या आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो और वो आपको बोल रहे हैं कमिटमेंट दो, अभी मुझे जवाब दो, तो इससे आप बच निकलोगे कैसे भी करके, फिर से आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है
जिसके ज़रिए आप और बेहतर अपने कनेक्शन के बारे में सोच सकते हो, या जो लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में सोच सकते हो। सोचने का समय आपको मिलेगा, से अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद आप बेहतर डिसाइड कर पाओगे कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और आगे आपको कैसे लीड करना है आपकी लाइफ को। लव लाइफ में देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। न्यू लव। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं, और किसी से सेपरेशन हुआ है तो न्यू लव आपके जीवन में आने वाला है, या सेपरेट हो रहे हैं तो भी आपके लिए यूनिवर्स ने किसी को ढूंढ कर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि टॉक्सिक है लेकिन छोड़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि पता नहीं कोई मिलेगा या फिर नहीं, तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पहले ही किसी को तो ढूंढ कर रखा है मदर यूनिवर्स ने। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। किसी नए व्यक्ति से आप मिलेंगे, उनको डेट करेंगे, उनके साथ में आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, रोमांटिक फीलिंग्स होंगी इस नए पर्सन के साथ में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप हैं उन्हीं के साथ में नएपन से अपना रिश्ता शुरू करें। अगर बहुत ज़्यादा उलझनें आ गई हैं, निगेटिविटी भर गई है, आपको लग रहा है कि रिश्ता पूरा बिगड़ चुका है, तो इसका भी मौका मिलेगा कि आप उसी रिश्ते को रिन्यू करो। आप दोनों आपस में डिसाइड करोगे कि ऐसा करते हैं, पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, हम दोनों के साथ जो भी हुआ, मैंने आपके साथ जो किया, आपने मेरे साथ जो किया, सारी गलतियाँ, सारी भूलें सब भूल जाते हैं और नए तरीके से रिश्ते को शुरू करते हैं। जैसे शुरू में हम मिले थे ना, और जो बातें किया करते थे उस तरीके से बातें करेंगे, उस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, और मन में ना ऐसे थॉट्स हम बनाएंगे कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। अभी हम कैसे ट्रीट करेंगे एक दूसरे को, जब नए नए मिलते हैं ना तो बात करने का तरीका अलग होता है, ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। फिर कुछ महीने तक साथ रहने के बाद चीज़ें बदलने लग जाती हैं, राइट। तो वो जो नया जो फेज़ था आप दोनों के कनेक्शन का, वो फेज़ आप दोनों सेलिब्रेट करने की कोशिश करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपका पार्टनर बात नहीं मान रहा है तो वो बात मानेगा, ये अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे एक दूसरे को क्योंकि समय नहीं मिल रहा था, तो समय मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने रिश्ते को एक नया पन दे पाओगे, एक और चांस दे पाओगे। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन ही होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को सुधरने का एक और मौका दें, ये संभव है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आता है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप जो अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, उसकी वजह से आप अपने पार्टनर से वापस मिलेंगे। तो सभी के लिए यहाँ पर मैसेजेस आ गए हैं, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आएगा। अगर आपका सेपरेशन लंबा हो चुका है, ओके, 10 से 12 महीने हो चुके हैं सेपरेट हुए, आप देख रहे हो कि सामने वाले का किसी और के साथ में कनेक्शन बन गया है, या सामने वाला मैरिड है, आपके जीवन में कोई और आएगा। अगर अभी कुछ छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, या छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटी मोटी चीज़ों पर होते हैं, तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा। यानी कि जो रिश्ता है उसको नया बनाने की आप कोशिश करेंगे। और जिनका सेपरेशन चल रहा है अभी 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता हुआ है, या फिर लंबा समय भी हो गया है, लेकिन सामने वाला किसी से कमिटेड नहीं है, आप भी कमिटेड नहीं हो, तो आप दोनों के यूनियन के चांसेस हैं। सो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। लेट्स सी क्या ऑब्स्टिकल्स बन सकते हैं। रिलीज, प्रेयर, abundance, इंस्टिंक्ट। ओके, एक तो रुकावट ये बन सकती है, ऑब्स्टिकल ये बन सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है मुझसे भी कि दी हम कैसे जाने हमारी इंट्यूशन बोल रही है, हमारी गट फीलिंग कुछ बोल रही है, या फिर हमारा दिमाग कुछ कह रहा है, राइट। अब जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो नेगेटिव थे, जो पेनफुल थे, तो आगे कुछ भी होने की संभावना आपको लगेगी तो डर के साथ लगेगी कि कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो दर्द अभी तक है। तो ये दिमाग का खेल हो जाता है। इंट्यूशन क्या होती है कि परिस्थिति कुछ भी हो,
थॉट्स अलग ही आएंगे। बहुत बुरी दशा है, अभी बहुत बुरी कंडीशन है, फिर भी आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा होना है। तो ये इंट्यूशन है, वो ये नहीं देखती कि सिचुएशन क्या है। इंट्यूशन तो इंट्यूशन है, वो बताएगी जो होने वाला है। तो बहुत डार्कनेस के बाद में एक लाइट आने वाली है, उसका इंडिकेशन आपकी इंट्यूशन देती है। तो कोई कनेक्शन नहीं है सिचुएशन से, वो इंट्यूशन है। तो इसको समझने में थोड़ी सी देरी लग जाती है, तो ये एक ऑब्स्टिकल बन सकता है। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि आपको कुछ अच्छे भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं और आप बुरी परिस्थिति में हो, तो आप उसको समझ नहीं पाते, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते, एंड देन अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से चली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि कोई भी ख्याल आपके मन में आता है उसको डायरी में लिखें, देखें कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर वो निगेटिव है तो जिस भी पेज में आपने उसको लिखा है उसको आप जला दें, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको बार बार लिखें। ओके, ये आप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो हट जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे कि दी कुछ नेगेटिव होने वाला होगा, वो इंट्यूशन बता रही होगी, तो भी जो भी नेगेटिव है आप उसको लिख के जला दो। ओके, उसको कंटिन्यू लिखते नहीं रहना है और ना ही उसको बार बार पढ़ना है। कोई भी मन में ख्याल आता है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि दिमाग बोल रहा है कि इंट्यूशन बोल रही है, नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव है ना, बस उसको लिखो और जला दो। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको बार बार पढ़ते रहो। ठीक है, ये तरीका है। इसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये दिमाग बोल रहा है, इंट्यूशन बोल रही है, क्या है। कुछ भी माइंड में आता है वो लिखो एक पेपर पर। अगर वो पॉजिटिव है डायरी में उतार लो, अगर वो निगेटिव है पेपर को जला दो। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा, पास्ट में जो भी हुआ है उसको रिलीज करो, क्योंकि उसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस को याद करोगे, निगेटिव ऑरा क्रिएट करोगे, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करोगे, उसकी वजह से दिक्कत होगा। तो जो भी पास्ट का है भूलने की कोशिश करो। अगर आपको बार बार पास्ट याद आ रहा है, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो हटा दो, सब कुछ रिमूव कर दो। अगर ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है तो उनके द्वारा जो भी गिफ्ट्स वगैरह आपको दिए गए हैं वो हटाइए, उनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका नंबर हटा दीजिए, उनके मैसेजेस मेल्स हटा दीजिए, उनसे जुड़ा कुछ भी अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेमोरीज हैं नेगेटिव एंड पेनफुल तो किसी हीलर से मिलिए और उनसे ये जो भी आपकी मेमोरीज है आपको हटानी है, इस बारे में आप डिस्कस करिए। वो कॉर्ड कटिंग आपकी करवा देंगे। एक बार ये कॉर्ड कटिंग हो जाएगी तो इससे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप किसी काउंसलर से मिलिए, किसी थेरेपिस्ट से मिलिए, अगर आपको मेडिकेशन वगैरह करना है तो। ओके, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी, तो ये ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा। और फिर आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट पॉजिटिव करोगे, अबंडेंस के रूप में आपके जीवन में आएगा। तो यही है, एक तो आपका पास्ट है, दूसरा आपके नेगेटिव, एक तरीके से मैं कहूँ ऑब्स्टिकल सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। ओके, वो पास्ट की वजह से हो या प्रेजेंट की वजह से हो, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो उनके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हो, दो क्या तीन चीज़ें। एक तो आप पेपर पर लिखो नेगेटिव थॉट्स, उसको जलाओ। तो दूसरा जो काम कर सकते हो वो किसी हीलर से मिल सकते हो। तीसरा आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलो। अगर मेडिकेशन वगैरह आपको चाहिए, इस दिशा में जाना चाहते हो, आपको लगता है स्पेशलिटी के ज़रिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, तो ये कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी तो आप ये अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि तभी आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भली भांति आपको मिलेंगी। ओके, आप उनको सेलिब्रेट कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं भी कमेंट में कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3 को एंड जस्टिस कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं क्या है हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए 3 महीनों में, और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है, जिनको हैंडल करना है, फेस करना है, जिनको रिमूव करना है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे हम। All right, group number 3. Okay, 9 of Cups,
द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the Fool, Ten of Cups, ओके यहाँ से देख लेते हैं। Isolation, discrimination, नंबर 6 एंड 6 हो सकता है, 666 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो इस वक्त, एंड बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हूँ, सनफ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हो, ऐसा हो सकता है। चैरिटी, ये तीनों में कार्ड आया है, तीनों ही पाइल्स में आया है। अफेयर, और यहाँ पर प्रोटेक्शन है। ओके सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप रिसीव करने वाले हो या जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है कि आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा गाइस। अगर आप के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारा आपको काम करना पड़ता है, घर पर और बाहर भी संभालना पड़ता है। बहुत से यहाँ पर हाउस वाइफ्स हो सकते हैं या आप मम्मा हो, एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है कि आप घर में सबसे बड़े हो, इसलिए आपको कई सारे काम घर के संभालने पड़ते हैं। खाना बनाना, सफाई करना, एंड लोगों की दवाइयों का देख रेख रखना, सभी के डाइट के हिसाब से चीज़ें तैयार करना, एंड इसके साथ ही साथ बाहर का जो भी काम है कि वेजीज लेकर आना, फ्रूट्स लेकर आना, प्लस अर्निंग, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है। लगातार आप हैंडल करते हो और आपको समय नहीं मिल पाता खुद के लिए, खुद की केयर करने के लिए। केयर छोड़ो, नींद भी आप पूरी नहीं ले पाते हो, क्योंकि हो सकता है आप सुबह 4 या 5 बजे जाग जाते हो, तब से आप काम करना शुरू करते हो, देन कहीं सारा सब कुछ निपट पाता है, एंड देन आप सो पाते हो 12-1 बजे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं सामने से, ऐसा होता है खुद मेरे साथ भी हुआ है। सो अभी इन 3 महीनों में आपको मौका मिलेगा रेस्ट लेने का। काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को आप किसी और पर छोड़ दोगे, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आ सकता है जो कि ये सारी जिम्मेदारियां संभाले और उनके लिए चुटकियों की बात हो, चुटकियों का काम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं किसी के घर जा सकते हो और क्योंकि आप गेस्ट हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आराम करने का मौका मिले। हालांकि आपका नेचर तो वैसा नहीं है कि आप कहीं जाओगे तो आराम करोगे, लेकिन फिर भी हो सकता है जैसे वहाँ पर आप जिनके भी घर पर जा रहे हो वहाँ पर सर्वेंट्स हैं, देन आप क्यों करोगे, ऐसे आपको बोला जाएगा कि आपको क्यों करना है, क्योंकि जो भी सर्वेंट्स हैं उनको पे किया जा रहा है। तो अब हम पे कर रहे हैं तो हमें फिर रेस्ट लेना है, इसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, उनका वो काम है वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में ही किसी सर्वेंट को रख लिया जाए। अभी तक आपकी नहीं सुनी जा रही थी, बट अभी आपकी सुनी जाए। आपके हस्बैंड हैं, आपके फादर हैं, आप घर में जो भी लोग हैं वो मिलकर ये तय करेंगे कि भाई एक सर्वेंट को रख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको वेकेशन आपके लिए प्लान किया जाए आपके काम को देखते हुए। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपका पास हो गया, किसी प्रोजेक्ट पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो उसको देखते हुए एक तरीके से आपके लिए पुरस्कार होगा कि भी आप थोड़े दिन के लिए अपना वेकेशन एंजॉय करो, आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हो विद योर फैमिली। तो ये भी चीज़ हो सकती है। सो आराम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आराम वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थिंक
है आपके लिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि जब हमें आराम नहीं मिलता ना तो हमें सबसे पहले वही चाहिए रहता है। फिर हमें नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। हमें लगता है अरे थोड़ी देर थोड़ी सी नींद मिल जाए तो बहुत है। तो वो आराम आपको मिलेगा। और आराम ऐसा नहीं है फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर भी है। ऐसा नहीं है कि आपके काम रुक जाएंगे, क्योंकि अगर हमें फिजिकल लेवल पर आराम दिया भी जाए तो भी हमारा दिमाग चलता ही रहता है। आपने कई बार देखा होगा जो लोग इतना काम करते हैं ना, उनको सपने में भी दिखता है कि वो काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता था, जब मेरे पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी उस वक्त, जब मैं सोती थी ना तो सपने में भी बर्तन घिस रही होती थी। तो ऐसा हो जाता है। तो जब मैं उठती थी, सोकर उठती थी, तो भी मेरे को थकान रहती थी। तो मैं बोलती थी अपने फ्रेंड्स को या घर में कि सोकर उठती हूँ तो मुझे वो फ्रेशनेस सी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सो नहीं रही थी, मैं तब भी मेहनत कर रही थी। दिमाग एक्टिव रहता है। तो वो आप, क्योंकि दिमाग ही बताता है ना कि अभी हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, अभी हम तरोताज़ा हैं, थके हुए हैं। तो दिमाग तो रेस्ट किया ही नहीं, ऐसा हो जाता है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस समय को आप सेलिब्रेट करें, थोड़ा रेस्ट लें, खुद की हीलिंग करें, थोड़ा चिंता मुक्त रहें और आपके बिना कुछ करे भी काम बनते जाएं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपके किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर। जैसे आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया कुछ 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, कुछ स्टॉक वगैरह में लगाया है, या इसके बारे में सोच रहे हो, या कुछ भी इससे जुड़ा है, इन्वेस्टमेंट को लेकर है, तो उससे कोई जुड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो उसका कुछ तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, इतना मैं समझ पा रही हूँ। और अगर स्टॉक वगैरह के बारे में सोचो, लगाना चाहते हो कहीं पैसा, शेयर मार्केट वगैरह का सोचो, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसकी अच्छी खासी नॉलेज रखता है। बिकॉज इन चीज़ों में ना हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब भाई कोई सलाह देने वाला अच्छा हो, मतलब ज्ञानी है, उस मामले में अच्छी नॉलेज रखता है। जब वो आपको बताए तभी आप इन्वेस्ट करो तो अच्छा है, वरना बहुत खतरा है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको बताएगा कि आप किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी जगहों पर कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉफिट होगा या आपको क्या लॉस हो सकता है, आपको किस तरीके से किस स्पीड के साथ आगे बढ़ना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज कोई ना कोई व्यक्ति आपको देगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्लस मैं यहाँ पर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ, यानी कि अभी तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का 50% आपको मिल रहा था, और इन 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप चिंता मुक्त हो जाओगे और मेहनत भी आपकी ऐसी होगी कि ठीक है, मुझे 8 घंटे दिन के देने हैं या 4 घंटे देने हैं और उसके बाद मुझे घंटे नहीं देने हैं, मुझे रेस्ट करना है, मुझे जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो जितना आपको मिल रहा था उसका डबल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि जहाँ से आप अर्न करना चाह रहे हो सिर्फ वहीं से अर्निंग नहीं होती, और भी कई चीज़ें हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हो। और ये मैनिफेस्टेशन की क्लासेस में भी बताया जाता है कि जब आप किसी से पैसा मांगते हो ना, लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि जैसे जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं ना, जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो बोलते हैं इस जॉब से, इस कंपनी से मुझे इतनी अर्निंग होना शुरू हो जाए। तो हमें कभी भी मैनिफेस्ट ऐसे नहीं करना है कि इस जॉब से हमारी सैलरी इतनी हो जाए या हमें प्रमोशन मिल जाए। हमें सिर्फ इतना मैनिफेस्ट करना होता है यूनिवर्स से कि यूनिवर्स महीने का मेरा ना अर्निंग इतना हो जाए। अब वो कहाँ से होगा वो यूनिवर्स देखेगी। ये जब हम लिमिट में रखते हैं चीज़ें, या जब हम बांध देते हैं ना अपने विशेष को, ये कंडीशंस लगा देते हैं कि हमें पैसा चाहिए, इतना चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो मुश्किल हो जाता है। फिर वो मिलता है लेकिन बहुत लेट, क्योंकि हो सकता है जिस कंपनी से आप पैसा चाहते हो या जिस कंपनी में आप प्रमोशन चाहते हो वहाँ पर देने के लिए उतना नहीं है, या फिर हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपसे भी बेहतर कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, राइट। तो वहाँ पर आपका नंबर ही आना मुश्किल है। तो अगर वहाँ से आप पैसा चाहोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या बोलना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है महीने का मुझे इतना चाहिए। अब वहाँ से अगर नहीं हो रहा, यूनिवर्स कहीं और से वो पैसा दे, आपको तो पैसा चाहिए ना, ईमानदारी का पैसा चाहिए ना, तो आप वो मांगो, आपको मिलेगा। आपको क्यों है कि मेरी सैलरी यहाँ से बढ़ जाए, आप सिर्फ पैसा मांगो, पैसा कहीं और से देन मिलेगा। तो आपके केस में ऐसा ही लग रहा है कि पैसा आपने, क्योंकि आपने पैसे की इच्छा रखी, आपको ये लगा कि अगर यूनिवर्स चाहती है कि मैं जिंदा रहूँ और खुशी रहूँ
और सारे जो घर वाले हैं वो सुखी रहें, तो मेरे को पैसा मिलेगा। तो वो पैसा कहीं से तो आप रिसीव कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, ऐसा दिखा रही है यूनिवर्स। सो कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस तरीके की जहाँ से आप ढेर सारा पैसा अर्न कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है उसी जगह से करो जहाँ से आप हो, क्योंकि शायद वहाँ मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, आप पैसा कहीं और से रिसीव करना शुरू करोगे। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी चैरिटी करने के लिए भी। अगर आपके मन में ये इच्छा है कि आपके पास ढेर सारा पैसा होता तो आप ढेर सारे लोगों की हेल्प करते, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। कोई ऐसी संस्था से आप जुड़ेंगे जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करेंगे और आपको संतुष्टि मन में होगी कि सही जगह पर जुड़े हो, आप सही लोगों की हेल्प कर पा रहे हो। यस, सही लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। प्लस यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कुछ लोगों से मिलने की जिनके साथ में आपकी शादी की बात हो सकती है। अगर आपने किसी साइट पर अपना डेटा वगैरह छोड़ा है कि आपको रिश्ते मिले, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कुछ लोगों से मिलने की। विदिन 3 मंथ्स हो सकता है 3 से 4 लोगों से आपकी मुलाकात हो, उनकी फैमिली से आपकी मुलाकात हो, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि आगे इनके साथ में लाइफ गुजारनी है या फिर नहीं। आप लोगों के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे विदिन 3 मंथ्स जो कि मैरिज मटेरियल है। अगर आप फीमेल हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी हर एक जिम्मेदारी उठाए, आपको खुश रखे, और जैसा हम सोचते हैं ना कि हस्बैंड होना चाहिए, वो हस्बैंड मटेरियल आपको मिलेगा। अभी उसके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है वो आप देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे और शादी तक बात चली जाएगी, और हो सकता है इन 3 महीनों में शादी भी आपकी हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़का ये जो आएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, अगर आप उसकी जिम्मेदारियों को संभालने के ढंग को देखते हैं। बट अगर आप कोई रोमांटिक टाइप पार्टनर चाहते हैं जो बहुत प्यारे प्यारे से आपके लिए गाने गाए, जो बहुत आपके साथ में रोमांटिक होने की कोशिश करें, तो वो चीज़ें हो सकता है आपको देखने को ना मिले, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वैसा नहीं लग रहा। बट यूनिवर्स ना आपको अपॉर्चुनिटी देगी अपनी गलती को सुधारने के लिए। अब मैं गलती की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ मैसेजेस में चैनल कर रही हूँ कि पहले भी शायद आप किसी के साथ में कनेक्शन में थे जो कि शायद मैरिड थे या फिर थर्ड पार्टी इशू कुछ था, बट आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे बिकॉज उनका तरीका आपको ट्रीट करने का वैसा था जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं लवर्स को, लाइक किसी भी हीरो को हम देखते हैं, तो हमें लगता है ऐसा ही हमारा पार्टनर होना चाहिए था। तो वो लोग एग्जैक्टली वैसे ही थे, बट वहाँ से चीज़ें आपकी अच्छी नहीं गई। अब यहाँ पर ये व्यक्ति आपको मिल रहा है, सो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ में रोमांस करें एंड एक हीरो के जैसे आपके सामने आएँ और आपको प्रपोज करें, तो वो चीज़ें आप बाद में भी इनसे करवा सकते हो अपनी इच्छा रख के, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो पार्टनर्स अपनी अपनी इच्छाएं एक दूसरे को बताते हैं, रखते हैं, तो वो आप इनको चेंज करवा सकते हो उस तरीके से, वो मान जाएंगे। लेकिन अगर पहले वाली चीज़ सोचकर आपने इनको रिजेक्ट किया तो हो सकता है कि बाद में आपको थोड़ा सा बुरा लगे। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई आएगा ही नहीं रिश्ते के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। तो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्स आपको देगी। आप देखिए आप इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों को जिनको सिर्फ डेट करना है, जिनको सिर्फ घूमना फिरना है, मस्ती करना है, तो उनको वो चांस मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स अभी तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, अगर आपको परमिशन नहीं देते थे कहीं घूमने फिरने जाने के लिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ, ये बोल करके नहीं वो जगह सेफ़ नहीं है, आप लोग बच्चे हैं या ऐसा करके, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई लोगों से आप जुड़ेंगे, डेट वेट भी करते हुए मैं आपको देख रही हूँ, जानेंगे, पहचानेंगे और अच्छा टाइम आपका स्पेंड होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। कुछ लोगों के साथ में आपका रिश्ता भी बनेगा, लंबा टिकेगा नहीं टिकेगा वो तो आप देख लेना, लेकिन रिश्ता तो मैं बनते हुए देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि जब आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो आपको प्रोटेक्ट करें। ऐसे हो सकता है कि फ़ौज का कोई व्यक्ति है या पुलिस में कोई व्यक्ति है या कोई
महिला पुलिस हैं जिनसे कि आपकी फ्रेंडशिप हो, जिनसे कि आपकी बातचीत होने लग जाए और फिर उनसे आपकी इतनी गहरी जान पहचान हो जाए, फैमिली का आना जाना हो जाए कि उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर कहना भी नहीं पड़ेगा, है ना। ये प्रोटेक्शन हो सकती है या ऐसे भी प्रोटेक्शन हो सकती है कि आप एंजल से कनेक्ट हो या आपके एंसेस्टर से कनेक्ट हो और उनसे कनेक्शन आपका जल्दी से बन जाए, या कोई व्यक्ति है जो आपको सिखा दे कि आपको अगर किसी भी एंजल से कनेक्ट होना है प्रोटेक्शन के लिए तो आप कैसे हो, सो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। सो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी किसी ग्रुप से जुड़ने की, कुछ नया सीखने की, प्रोटेक्शन कैसे पानी है एंजल से या एनर्जी से, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस किसी ऐसे व्यक्ति से भी दोस्ती करने का मौका मिलेगा जो कि किसी ऐसे पद पर है, कोई ऐसा अधिकारी है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, तो उनसे बातचीत करना, उनसे फ्रेंडशिप करना। एंड जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो सीधी सी बात है, आप उनको बोलना नहीं पड़ता कि मुझे प्रोटेक्शन दो, क्योंकि आप उनके फैमिली के जैसे हो जाते हो, तो प्रोटेक्ट करते हैं। ये है फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। विदिन 3 मंथ्स अगर आप अपनी फैमिली से नहीं मिले, अपनी फैमिली से आप मिलेंगे, उनके साथ में समय व्यतीत करेंगे और काफ़ी अच्छा समय आप लोगों का जाएगा। और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का भी आपको पूरा चांस मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। यानी कि जो भी आप बोलोगे इन 3 महीनों में आपकी हर वो इच्छा पूरी करी जाएगी। जो लोग आपकी इच्छाओं को लेकर बहुत श्योर नहीं थे कि पूरी करनी चाहिए या फिर नहीं, आप देखोगे कि वो भी कहीं ना कहीं मान गए हैं आपकी बात। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप एक चाहते हो कंसीव करना तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। हो सकता है इसी वजह से आपको रेस्ट भी मिल रहा है, आपकी खुशियों का ख्याल रखा जा रहा है, आपको घूमने फिरने की भी आज़ादी दी जा रही है। हो सकता है आप अपने मायके जाएं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि हर तरफ से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी सो दैट आप भी सुरक्षित रहें और आपका बेबी भी सुरक्षित रहे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आपका एडमिशन होगा कहीं पर, कहीं तो आप चाहते हो एडमिशन लेना किसी यूनिवर्सिटी में या किसी सेंटर में, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों की इच्छा ये है कि वो अकेले रहें, थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ में आप नहीं रहना चाहते, आप थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना चाहते हो, किसी ऐसे वेकेशन पर जाना चाहते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग ना हो, किसी हिल स्टेशन वगैरह में, तो वो इच्छा आपकी पूरी होने की संभावना है। फाइनली आपको बोला जाएगा कि आप अगर ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो ठीक है आप कर सकते हो। बट हाँ, शायद टाइम लिमिट की कुछ हो बाउंडेशन कि 7 डेज से ज़्यादा नहीं, ऐसा करके। यस, रिट्रीट आपके लव कनेक्शन के लिए भी मैं देख लेती हूँ क्या यहाँ पर आते हैं कार्ड्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। रिट्रीट का यहाँ पर कार्ड है, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो यहाँ पर आइसोलेशन भी आया है एंड लव लाइफ के लिए रिट्रीट आया है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, तो आप दोनों डिसाइड करें कि भाई हमें कहीं जाना है और अकेले में टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे के साथ में डिस्कस करनी है बातें, और किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, वो भूल कर अपने बारे में सोचना है, एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करना है। तो इसका मौका आपको मिलेगा विदिन 3 मंथ्स। अगला यहाँ पर जो कार्ड आता है वो आता है रिकन्सिलिएशन का। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का जिनके साथ में सेपरेशन चल रहा है, उनके वापस आने के हाई चांसेस हैं। उनके साथ में वापस से आप बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी अपनी गलतियां आप स्वीकारेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, रिश्तों को पक्का करने की आप दोनों की कोशिश रहेगी। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो इस बार ही आप ध्यान रखें कोई भी गलती आप ना करें। एक और कार्ड देख लेते हैं, अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। और ये जो काम है, ये जो रिकन्सिलिएशन है, रिट्रीट की एनर्जी आ रही है, ये जो एनर्जी है, ये जो मोमेंट्स हैं, ये तब आपको मिलेंगे, ये काम आपका तब पूरा होगा जब आप अभी करेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू करोगे। सो विदिन 3 मंथ्स हो सकता है कि आपको मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स पता लग जाएं, जिनको आप प्रयोग में लेकर आओगे और फिर आपकी लव लाइफ में आप सुधार देखोगे। क्योंकि हमेशा बोला जाता है, अगर आप सेपरेशन मोड पर हो, अगर आपका झगड़ा हुआ है आपके पार्टनर से, और ज़्यादा खुश रहना आप शुरू करें, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू करें जिनसे कि आप संतुष्ट रह सकते हैं, जिनसे कि आपका दिमाग शांत रह सकता है। दुखी होंगे, रोएंगे,
परेशान रहेंगे तो और ज़्यादा सेपरेशन की अवधि बढ़ेगी। खुश रहेंगे, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, हील करेंगे, तो जो सेपरेशन है उसका टाइम कम हो जाएगा, आप अपने पार्टनर से जल्दी मिल पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी किसी भी तरीके से, कोई तो आपको समझाएगा, बताएगा, और फिर आपकी लव लाइफ में सुधार होंगे। यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ऐसा भी होगा कि इस बारी जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो चीज़ों को धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं करेंगे। हो सकता है लास्ट टाइम जब आपके कनेक्शन में कुछ उतार चढ़ाव आए वो कंट्रोल इश्यूज़ के चलते थे। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हैं विद इन 3 months। ठीक है, देख लेते हैं ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में क्या आने वाले हैं। उससे पहले मैं इस डेक से भी कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी गाइस, जस्ट अ मिनट। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए पाइल 3 के लिए। मेडिसिन व्हील, ओके, ओके, यहाँ पर काउंसिल की एनर्जी है। वाटर एक्सप्रेशन। कोशिश करिए गाइस कि अगर आप कोई वेकेशन प्लान करते हैं ना तो ऐसी जगह पर प्लान करिए जहाँ आपको विलेज देखने को मिले। ठीक है, किसी बीच के पास, किसी हिल स्टेशन पर भी अगर आप जाते हैं तो थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया होना चाहिए, जहाँ पर जंगल हो, जहाँ पर गार्डन हो, जहाँ पर झरने हो, ये सारी चीज़ें, जहाँ नेचर के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं विद योर पार्टनर। और अगर आपको अकेला जाना है तो ऐसी जगह ही आप चूज़ करिए। बेशक यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ जब हम वेकेशन प्लान करेंगे तो दी यहीं जाएंगे और तो सिटी में तो नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग जाना पसंद करते हैं विदेशों में, राइट, उनको थोड़ा चकाचौंध देखना होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ के शॉपिंग वॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम उनका चला जाता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप अगर इस बारी प्लान कर रहे हैं तो कोई ऐसी जगह पर जाएं, कोई विलेज टाइप जगह होनी चाहिए। और ऐसी जगह पर अगर आपको कोई स्टोन मिलता है बीच साइड पर या हिल स्टेशन पर, कोई भी एक छोटा सा स्टोन जो आपको अच्छा लगता है, उसको आप घर लेकर आ जाइए और उसके साथ में आप मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। ये मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं शेयर कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कोई भी वाइट कलर का स्टोन मिलता है या कोई भी खूबसूरत सा स्टोन आपको मिलता है ना, आपकी नज़र पड़ती है तो आप ले आइए और उसके साथ में आप मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। फॉरगिवनेस, ऑब्स्टिकल्स देख लेते हैं क्या आ सकते हैं। बैलेंस, सेम कलर आ रहा है। थर्ड आई चक्रा पर आप थोड़ा सा काम करें। इनसिक्योरिटी, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल्स बन सकती हैं आपके, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं उनमें, जिसमें सबसे पहले फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब अगर आप अपने पास्ट को भूलेंगे नहीं, अगर आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे और लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे या ऑरा क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी। स्पेशली लव लाइफ को लेकर मैं बता रही हूँ। ओके, जब इस बारी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे कोशिश करिए कि पास्ट भूल जाएं आप दोनों ही और एक दूसरे को माफ़ करें, नई शुरुआत करें। अगर आप माफ़ नहीं कर पाए, अगर आपका पास्ट आपको बार बार याद आता रहा, आपको याद आता रहा कि इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया था या पास्ट में यूनिवर्स ने आपके साथ क्या किया था, आपके रिलेटिव्स ने क्या किया था, आपके पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने क्या किया था, तो उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होगी उससे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं रेस्ट करने की एंड सोलो ट्रैवलिंग की एंड लाइफ को एंजॉय करने की, विश फुलफिलमेंट की, या एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट करो, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना चली जाएंगी। तो आपको इस पर काम करना है। दूसरा, बैलेंस बना के रखें, खुद के अंदर भी और दूसरों के बीच भी। ठीक है, अपनों में और जो आपके अपने नहीं हैं उनमें भी बैलेंस बना कर रखें। अब ये किस संबंध में रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपके घर वाले हैं और दूसरी तरफ कोई और है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं या अपना पक्ष रख रहे हैं और आप कह रहे हो मेरे घर वाले गलत हो ही नहीं सकते,
राइट। हाँ, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, बट ज़रूरी नहीं है कि उनसे कभी गलती ना हो। तो आप दोनों पक्ष की सुनो, उसके बाद डिसाइड करना जो भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके अंदर बैलेंस की मैं बात क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा कि आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में करके रखना है, सो दैट गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा नहीं आए, जेलसी नहीं आए एंड लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आए। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं, नफ़रत आपके अंदर आती है, तो आप एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इससे बच के रहिए। अब ये जो सिचुएशन मैंने बताई है ना, अब मुझे नहीं पता कैसे क्रिएट होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्रिएट हो सकती है। और जब ये क्रिएट होगी और जब आप फैसला लोगे, तो हो सकता है कि अगर आपने ठीक से फैसला नहीं लिया तो लोग आपको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट करती है या करता है, और इसके चलते ये सही व्यक्ति नहीं है, तो उससे आपका मन खराब हो सकता है। तीसरा, इनसिक्योरिटी, कि जो चीज़ आपको मिल रही है कहीं चली ना जाए, या पता नहीं मिल रही है मिलेगी भी या नहीं, तो ये डाउट्स और ये डर जो है, ये ऑब्स्टिकल्स बन सकते हैं। तो इस पर आप थोड़ा काम करें, फेथ बना के रखें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और थोड़ा पूजा पाठ अगर ज़्यादा करोगे, अगर विश्वास रखते हो, तो आपको इससे आराम मिलेगा। चैंटिंग वगैरह करो। अगर चैंटिंग नहीं करना चाहते हो, देन यूनिवर्स के साथ में प्रैक्टिस करो, चीज़ों में फेथ रखने के लिए कि यूनिवर्स है और किस तरीके से काम करती है। ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन की एनर्जी 2 बार ही आपके लिए आई है, आई थिंक सो, ध्यान रखें इस चीज़ का। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।